फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपके बिना खुश है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नरसिंह देवा का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपके बिना खुश हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपके बिना खुश हैं। ओम नमः शिवाय। जजमेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मून, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सिक्स ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो और पाइसिस दोनों स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। पाइसिस और कैंसर स्ट्रॉन्ग है और नंबर यहाँ पे 6 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 6 नंबर यहाँ इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना इस वक्त गिल्ट में है। गिल्ट में इसलिए है क्योंकि उन्हें ना कर्मा से डर लगता है, क्योंकि उनसे कुछ ऐसी गलती तो हुई है जिसकी वजह से आपको बहुत सफ़र करना पड़ा। यहाँ नरसिंह देवा का कार्ड आया है। विष्णु भगवान को नरसिंह देवा का रूप इसलिए लेना पड़ा था क्योंकि उन्हें जस्टिस करना था, राइट। तो ये कर्मा का कार्ड होता है, जजमेंट का कार्ड भी। तो आपके पर्सन ना कर्मा कुछ रियलाइज हो रहे हैं, उन्हें कुछ गलत कर्मा रियलाइज हो रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कुछ तो गलत किया है विथ द मून कार्ड। तो कुछ तो ऐसा है जो उन्हें बार बार हॉन्ट करता रहता है। उनकी कुछ ऐसी गलती है जो उन्हें बार बार याद आती रहती है और ये पर्सन को हॉन्ट करती रहती है। उनके अंतरात्मा उन्हें कुछ ना कुछ हॉन्ट करती रहती है। तो कुछ तो आपके पर्सन से गलती हो गई है आपके साथ कुछ तो गलत कर दिया है। हो सकता है कि लोगों की बातों में आ गए थे, या लोग आपके साथ झगड़ा ना हो, या लोगों के साथ झगड़ा ना हो, इसके लिए आपको साइड लाइन कर दिया था। कुछ बैक स्टेपिंग की हो सकती है। कुछ तो झगड़ा अवॉइड करने के लिए उन्होंने सत्य का साथ नहीं दिया और आपको सफ़र करना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया था। ये पर्सन को झगड़ा नहीं चाहिए था, किसी के साथ भी वैर नहीं चाहिए था, इसीलिए ये पर्सन ने सत्य का साथ नहीं दिया और चुप रहे। जहाँ उन्हें बोलना चाहिए था वहाँ वो चुप रहे और इसकी वजह से आपको बहुत सफ़र करना पड़ा और आपके साथ अनजस्टिस हो गया। तो इसीलिए ये पर्सन को अब उनके कर्मा रियलाइज हो रहे हैं। तो उन्हें ना डर लग रहा है कर्मा से कि आपके साथ गलत करके ये पर्सन बहुत पछताएंगे। उन्होंने आपके साथ ना चाहते हुए भी गलत कर दिया है, आपके लिए स्टैंड ना लेकर उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है। उसका कर्मा उसे मिलेगा, ये सोचकर ये पर्सन आपके पर्सन डर जाते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि क्या वो आपके बिना खुश है। वो खुश, उनके लाइफ के हालात अच्छे हैं,
विद 6 ऑफ वॉन्ड, उन्हें कुछ विक्ट्री भी मिली है, उनकी लाइफ में कुछ सक्सेस भी चल रही है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा भी चल रहा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन खुश नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी याद भी बहुत आ रही है। विद 6 ऑफ कप ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो उन्हें बार बार आपकी याद भी आती रहती है और ये पर्सन अपनी खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब ये पर्सन खुश होने की कोशिश करते हैं उन्हें आपकी याद भी आती है और साथ में उन्होंने आपके साथ जो गलत कर दिया वो बात भी उन्हें याद आती रहती है। तो इसीलिए आपके पर्सन खुश नहीं रह पाते हैं। लाइफ के हालात अच्छे होने के बावजूद भी ये पर्सन खुश नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें बार बार हॉन्ट करती है। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया है विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, आपने कुछ जानबूझ के चेंजेस कर लिए हैं अपनी लाइफ में, या तो आपने जगह छोड़ दी है, उनसे दूर जाने के लिए आपने कुछ जगह चेंज कर दी है, ऐसा हो सकता है, या आपने अपना करियर चेंज कर दिया है। कुछ तो आपने किया है इस पर्सन को सबक सिखाने के लिए। उनकी लाइफ से आप चले गए, आपने जानबूझ के कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस किए हैं और आप उनसे दूर चले गए हैं। तो आपसे दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि उन्हें आपकी याद आती है और ऊपर से गिल्ट। 2 ऑफ वॉन्ड के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब चाहते हैं कि वो अब आपको चूज करें। अब ये पर्सन चाहते हैं कि अब उन्हें एक सेकंड चांस मिले विद एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग का सेकंड चांस आपको उन्हें मिले। ये पर्सन चाहते हैं कि डेस्टिनी भी उनका साथ दे, इसलिए वो प्रे भी कर रहे हैं भगवान से कि सिचुएशन ऐसे अपने आप ठीक हो जाए और उन्हें सेकंड चांस मिल जाए। तो वो किस्मत से सेकंड चांस मांगते हैं, ईश्वर से सेकंड चांस मांगते हैं कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर पाए। और ऐसा वो मन ही मन में सोचते हैं कि जब उन्हें ये सेकंड चांस मिलेगा तब वो पिछले वाली गलती नहीं दोहराएंगे। इस बार तो वो आपको ही चूज करेंगे, आपके लिए ही स्टैंड लेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो यस, वो आपके बिना खुश नहीं है बल्कि उनकी नजर तो आप पर ही है। आपके बारे में क्यूरियस रहते हैं, किसी न किसी तरीके से आपके बारे में नॉलेज भी इकट्ठा करते रहते हैं। दूसरे टेरो से देखते हैं कि क्या वो आपके बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपके बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। द सन, मून आया था और अब सन आ चुका है। क्या वो आपके बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, ये फिर से रियलाइजेशन है। द फूल, न्यू बिगिनिंग है ये। पेज ऑफ कप, फिर से हैंगमैन। तो रियलाइजेशन उन्हें अच्छी तरीके से हो चुका है कि उनकी क्या गलती रही है। पेज ऑफ कप के कार्ड से ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं तो आपके बिना खुश नहीं है, इसीलिए तो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आपके बिना नहीं खुश नहीं है, लेकिन आप ही उनकी खुशियाँ है, आप ही उनकी हैप्पीनेस है। ये उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है जब उनकी लाइफ में एम्प्रेस आया है, मतलब कि उनकी लाइफ में ग्रोथ आई है, उनकी लाइफ में कुछ सक्सेस आई है। हो सकता है उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है, या उनका कोई काम सक्सेस हुआ है, या उन्हें बहुत ही तारीफ मिल रही है, या अवार्ड मिल रहा है, उन्हें लोगों में बहुत वाई हो रही है, उन्हें रिस्पेक्ट बहुत मिल रही है। कुछ ना कुछ सक्सेस आपके पर्सन को मिली है, उनकी लाइफ में कुछ तो अच्छी सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो उनके लाइफ के हालात अच्छे होने के बावजूद भी ये पर्सन खुश नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, देखिए इतनी सारी खुशियाँ है उनकी लाइफ में, सन है, उनकी लाइफ में ग्रोथ है, हर तरीके से खुशियाँ है, लेकिन फिर भी ये पर्सन हर्मिट मोड में है। लोगों के साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनके साथ नहीं है। तो उन्हें ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि उनकी लाइफ में चाहे कितनी भी ब्लेसिंग आ जाए, कितनी भी खुशियाँ आ जाएं, लेकिन आपके बिना वो उनकी खुशी अधूरी है, आपके बिना वो खुशी महसूस नहीं कर पाते हैं। ये उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो उनकी लाइफ में चाहे खुशियाँ हो या ना हो, लेकिन अगर आप साथ में नहीं होंगे तो ये खुशियाँ भी कोई मायने नहीं रखती। ये खुशी को फील ही नहीं कर पाते हैं। ये उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, लेकिन तो आपके पर्सन अभी भी स्टबर्ननेस दिखा रहे हैं, गिल्टी फील भी हो रहा है, लेकिन आपसे न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हर्मिट का कार्ड है, फिर भी वो हैंगमैन बन के लटके हुए हैं, फिर भी वो हर्मिट के मोड में है। तो इसका मतलब ये है कि वो किस्मत से प्रे कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि किस्मत उन्हें चांस दे और सेकंड चांस दे, लेकिन ये जानबूझ के कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, सामने से कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी ये पर्सन थोड़े स्टबर्ननेस दिखा रहे हैं, लेकिन खुश तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो फूल का कार्ड है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत केयरफ्री हो चुके हैं, आपने अपनी लाइफ की अलग जर्नी शुरू कर दी है। मैंने कहा ना, आपने कुछ अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर ली है, आपने कुछ चेंजेस कर लिए अपनी लाइफ में, जानबूझ के कुछ चेंजेस आपने किए हैं और उनसे अलग बना लिया है अपना रास्ता। तो इसीलिए पर्सन और ज़्यादा डर गए हैं।
कि अब आप कैसे उनकी लाइफ में वापस आएंगे। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि क्या वो आपके बिना खुश है। लाइफ अच्छी है उनकी, हालात अच्छे बन चुके हैं, फिर भी खुश नहीं है क्योंकि आप नहीं हैं साथ में। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें कर्मा हॉन्ट करता है। सरेंडर, करेज। Surrender. Sometimes learning to surrender can feel as if you are dying. The ego learns what is hardest to stop trying to control the whole universe. फिर भी ये अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने कहा ना, स्टबर्ननेस दिखा रहे हैं। ईश्वर के सामने सरेंडर कर दिया है, ईश्वर के सामने घुटने टेक दिए हैं, हालात के सामने घुटने टेक दिए हैं और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि उन्हें सेकंड चांस अपने आप मिले, क्योंकि करेज तो है नहीं। क्या सामने से आकर आपसे सेकंड चांस मांगे, अपनी गलती एक्सेप्ट करें, ये करेज तो उनमें है नहीं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन चाहते हैं, सामने से कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए और उन्हें सेकंड चांस मिल जाए और आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। तो ये पर्सन सरेंडर मोड में रहकर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टबर्ननेस दिखा रहे हैं और अपना ये गिल्ट भी आपसे छुपाना चाहते हैं। तो सरेंडर कर दिया है इस वक्त उन्होंने, क्योंकि करेज भी नहीं है। लेट मी बी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप दैट आर शोन। लेकिन आप बहुत करेजियस हो चुके हैं। द फुल की एनर्जी आपकी है, करेज की एनर्जी भी आपकी है। आप करेजियस हो चुके हैं, आपने अपनी लाइफ में कुछ करेजियस होकर कोई डिसीजन लिए है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपने कुछ डिसीजन ले लिया है अपनी लाइफ में जस्टिस को अट्रैक्ट करने के लिए। आप जस्टिस चाहते हैं अब। क्या वो आपके बिना खुश है? ओम नमः शिवाय। टाइम टू रिलैक्स, स्टे कनेक्टेड विद हिम। टाइम टू रिलैक्स, डोंट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। आपको ये कहा जा रहा है कि वैसे ये पर्सन ना हरी नहीं करना चाहते, बहुत ही शांति से करना चाहते हैं। जो इस वक्त उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि कुछ अपने आप सब ठीक हो जाए। तो ये पर्सन रिलैक्स रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन ना अपने ही माइंड में बैटल लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुकून नहीं है, क्योंकि कर्मा हॉन्ट करता रहता है, गिल्ट उन्हें जीने नहीं दे रहा और ऊपर से आपकी याद। तो ये पर्सन पीसफुल नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि मून की एनर्जी है उनकी। ये पर्सन पीसफुल नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि कर्मा भी हॉन्ट करता है, अंतरात्मा जीने नहीं देती है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ईश्वर पे सब कुछ छोड़ रहे हैं। तो ये उनकी लाइफ में बैटल, उनके माइंड में बैटल चल रही है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप रिलैक्स रहे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो आपको ऐसे ही देखते हैं, आपको द फुल की एनर्जी में देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप तो बहुत रिलैक्स है, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Stay connected with him. Connect with the divine in you. Sit quietly, close your eyes and calm your mind. You will get answer to all your troubling question. यहाँ आपके पर्सन हर्मिट मोड में भी इसलिए है क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि उनकी अंतरात्मा उन्हें हॉन्ट करती रहती है। उनकी अंतरात्मा उन्हें बार बार ये कहती है कि तुमने गलत किया, उसके साथ गलत होने दिया, तुमने गलत कैसे होने दिया। तो ये उनकी अंतरात्मा है, वो अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट कर रहे हैं। उनकी अंतरात्मा उन्हें रिलैक्स होने नहीं देती। रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा उन्हें रिलैक्स होने नहीं देती। क्या वो आपके बिना खुश हैं? इम्पार्शलिटी। तो खुश कैसे हो पाएंगे? बैलेंस, यहाँ पे भी तराजू, जस्टिस, वर्कोहोलिक। ओके, इम्पार्शलिटी का कार्ड आया है। यस, आपके साथ डेफिनेटली यहाँ पे पार्शलिटी हुई है, गलत कर दिया है उन्होंने, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है। आपके लिए स्टैंड ना लेना, चुप रहना, ये भी उनका बेड कर्मा ही है, ये उनकी तरफ से अनजस्टिस ही है। तो ये पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, आपके साथ पार्शलिटी की है। बैलेंस का कार्ड है, अब वो बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस भी करना चाहते हैं। तो ये ईश्वर से वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ एक बार चांस मिल जाए, एक बार उन्हें चांस मिल जाए और दूसरी बार वो गलती नहीं करेंगे। इस बार वो आपको ही चूज करेंगे, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे, ऐसे वो भगवान से कह रहे हैं। वर्कोहोलिक का कार्ड आया है। आपके पर्सन अपने आप को काम में भी बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने के लिए, लेकिन ये भी उनसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन काम की वजह से ही उन्हें उनकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग तो आई है, उनके काम में कुछ उन्हें सक्सेस तो जरूर मिली है, लेकिन फिर भी वो इस सक्सेस को नहीं कर पा रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो उन्हें सक्सेस मिली है, लेकिन फिर भी ये एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं।
और अपने आप को और ज़्यादा काम में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है पिछले टाइम, क्योंकि टाइम टू रिलैक्स का कार्ड आया था और यहाँ वर्कोहोलिक का कार्ड है, तो मुझे लगता है आपके पर्सन ने कहीं पे मेहनत बहुत की है पिछले टाइम में, कुछ वर्कोहोलिक रहे हैं, बहुत मेहनत की है और इसीलिए उन्हें सक्सेस भी मिली है और इस वक्त उनके काम में रिलैक्सेशन हुई है। उन्हें ऐसा लगता है उन्हें कोई काम में रिलैक्सेशन मिली है क्योंकि उन्हें सक्सेस मिली है, उनकी मेहनत का उन्हें कुछ फल मिला है ऐसा लगता है। तो ये पर्सन के हालात अच्छे बने हैं लेकिन फिर भी अंदर से जो खुश होना चाहिए ना, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना, वो नहीं है। अनकंडीशनल लव, लव्ड वन इन हेवन, अनकंडीशनल लव, द डिवाइन मदर, थैंक यू डिवाइन मदर फॉर हेल्पिंग मी टू गिव एंड क्रिएटिव द लव आई डिजर्व। आपके पर्सन फिर अपने आप को ये भी मनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं तो मेरे पर्सन को अनकंडीशनल लव करता हूँ या करती हूँ। तो ये पर्सन फिर भी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करे कि नहीं, प्यार तो मैं करता हूँ या करती हूँ, मेरा प्यार तो सच्चा है, मेरा प्यार तो प्योर रहा है। तो वो भगवान से भी ये कहते हैं कि मेरा प्यार प्योर है, अनकंडीशनल है, चाहे मेरा पर्सन मेरी लाइफ में आए या ना आए लेकिन वो हमेशा खुश रहे, ऐसे ऐसे थॉट्स भी वो क्रिएट कर रहे हैं। लव्ड वन इन हेवन, ये पर्सन भगवान से प्रे बहुत कर रहे हैं, भगवान से भी प्रे कर रहे हैं और एंसेस्टर्स अपने पितरों से भी प्रे कर रहे हैं। अगर कोई जिनसे वो बहुत ही करीब था, ऐसे कोई पर्सन की अगर डेथ हो चुकी है तो ऐसे उससे भी वो, उसकी आत्मा से भी आपके पर्सन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे माफ़ी मांग रहे हैं अपनी सारी गलतियों की, अपने सारे कर्मास के लिए ये पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं, भगवान से भी मांग रहे हैं और जो लव्ड वन एंसेस्टर्स हैं उनके हेवन में, उनसे भी वो माफ़ी मांग रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं मेरे पर्सन को अनकंडीशनल लव करता हूँ या करती हूँ, चाहे वो मेरी लाइफ में हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा खुश रहें। मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ लेकिन वो खुश रहे, ऐसी वो प्रे करते हैं। थैंक यू लव्ड वन इन हेवन फॉर डूइंग क्लोज इट इज टाइम, और वो अपने एंसेस्टर से भी कनेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो ब्लेसिंग मिली है उसके लिए भी वो थैंक्स कह रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग भी आई है, इसके लिए वो अपने लव्ड वंस को, मतलब कि अपने पितरों को, एंसेस्टर्स को थैंक यू भी कह रहे हैं। बहुत ही सेंसिटिव हो रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, सेंसिटिव हो चुके हैं इस वक्त। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त हीलिंग उन्हें याद भी बहुत आती है किनकी, जिनके साथ वो बहुत ही कनेक्टेड थे, और ऐसे पर्सन की अगर डेथ हो चुकी है तो उनकी याद उन्हें बहुत आती है। प्रोटेक्शन, healing, now it's time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others, yes even you। आपके पर्सन को ना हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही सेंसिटिव हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, प्यार भी उमड़ रहा है आपके लिए अनकंडीशनल लव भी उमड़ रहा है, ऊपर से गिल्ट भी आ रहा है, खुशी उनकी लाइफ में आई है जिसके लिए उनकी आँख में आंसू भी आ चुके हैं, और उस खुशी के लिए वो ईश्वर से भी थैंक्स कह रहे हैं, अपने लव्ड वन एंसेस्टर्स को भी थैंक्स कह रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त बहुत ही इमोशनली टर्मोइल से गुजर रहे हैं, इमोशनली ये पर्सन बहुत ही तकलीफ में है। लाइफ के हालात अच्छे हैं लेकिन इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड ये उनका अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, उन्हें आपसे हीलिंग की ज़रूरत है। Protection, the fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ उन्हें प्रोटेक्ट करता है, एक तो उन्हें आपका अनकंडीशनल लव भी प्रोटेक्ट करता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कुछ प्रोटेक्टिव एनर्जी है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ तो ऐसे ही एनर्जी है जो रिंग बनाकर उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, उनके आगे पीछे सर्कल बनाकर उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये प्रोटेक्शन उन्हें दो तरह से महसूस होता है, एक तो उन्हें आपका लव भी महसूस होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपका अनकंडीशनल लव भी उन्हें प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा ये उनके लव्ड वन जो हेवन में बैठे हैं वो भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा उन्हें महसूस होता है। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल सपोर्ट, जैसे उनके पीछे जैसे आत्माएं हैं उन्हें स्पिरिचुअली सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपके पर्सन को इस वक्त। तो मिक्स फीलिंग्स है, हर तरीके से मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं। कभी वो अपने गलती के लिए गिल्टी फील भी करते हैं। पार्शलिटी का कार्ड आया था, ये बता रहा है कि उन्हें गलती तो रियलाइज़ है कि आपके साथ गलत कर दिया, लेकिन फिर उन्हें
ब्लेसिंग भी महसूस होती है कि आपका प्यार हमेशा, आप भले उनसे दूरियां बनाई हो लेकिन फिर भी आपका अनकंडीशनल लव उनके पास रहता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है। और साथ में उनके लव्ड वन जो हेवन में बैठे हैं वो भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें प्यार भेज रहे हैं, ऐसा भी उन्हें महसूस होता है। तो उनकी लाइफ के हालात अच्छे हैं लेकिन ये पर्सन खुश नहीं है, और इनफैक्ट ये पर्सन को तो हीलिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है इस वक्त। नरसी देवा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल फोर्सेस, यस, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें नेगेटिव एनर्जी से कुछ प्रोटेक्ट कर रहा है। एबिलिटी टू सी गॉड एवरीवेयर एंड इन ऑल थिंग्स, देखिए ये पर्सन खुश है, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आई है, तो इसीलिए ये पर्सन हर चीज़ में भगवान को देख रहे हैं, भगवान की ब्लेसिंग, भगवान की कृपा देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान की उन पर कृपा हुई है। तो ये पर्सन बहुत ही इस वक्त, मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर रहा है ये पर्सन। स्किलफुल सब्लिमेशन ऑफ वंस एंगर व्हेन इट इज़ नॉट नीडिड, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपना गुस्सा जल्दी से शांत कर दें। ये पर्सन को आपका गुस्सा भी सहन नहीं हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए गुस्से में हैं। तो ये पर्सन, आप नहीं चाहते कि आप अब गुस्से में रहे, ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपना गुस्सा छोड़ दें। स्ट्रेंथ एंड करेज टू डिफाई कन्वेंशनल ऑथोरिटी फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस, करेज का कार्ड आया था। मैंने कहा ना, ये पर्सन को सबसे बड़ी गिल्ट तो यही हो रहा है कि उन्होंने करेज क्यों नहीं दिखाई उस वक्त जब आपके लिए स्टैंड लेना था, क्योंकि आप सही थे। जस्टिस के लिए, ट्रूथ के लिए जब स्टैंड लेना था तब उन्होंने क्यों लिया नहीं, तब उनमें वो करेज क्यों नहीं थी कि वो सच के लिए खड़े रहे। तो इस बात का उन्हें गिल्टी फील भी हो रहा है। तो मिक्स फीलिंग्स है, ये पर्सन खुश नहीं है, उनका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अच्छा नहीं है इस वक्त। और लेकिन ये उनके लिए उन्हें जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना वो अच्छे हो रहे हैं। इसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही चेंज हो जाने वाले हैं। आने वाले समय में ये पर्सन बहुत चेंज होंगे। ये सारे जो उन्हें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना, ये उनमें बहुत चेंज लाएगा। डेथ का कार्ड है, ये पर्सन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे। आने वाले समय में ये पर्सन बहुत ही बेहतर इंसान बनेंगे और आगे जाके ये पर्सन अब सच के लिए स्टैंड भी लेना सीखेंगे। अब तक उन्होंने स्टैंड नहीं लिया है, करेज नहीं बताई है, आने वाले समय में ये पर्सन बताएंगे, सच के लिए खड़े रहना सीखेंगे ये पर्सन। तो ये जो उन्हें महसूस हो रहा है ना, ये उनके लिए अच्छा है, ये उनके लिए लेसन है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।